सुप्रभातम। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 8 का अध्ययन करेंगे। जिस लेसन 8 का अध्ययन है इज इन हुम नो वन लाइक। इज इन हुम नो वन लाइक एक जिन नहीं जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। उसका क्या रीज़न है तथा क्या विशेषता है वो हम इस लेसन के माध्यम से जानेंगे। तो मैं कुछ पहले आपको क्वेश्चंस करती हूँ। अगर आपको उस क्वेश्चंस का आंसर समझ में आता है तो आंसर देना, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देगी, ठीक है। हैव यू हियर्ड द स्टोरी ऑफ जिन एंड द मैजिक लैम्प ऑफ चिराग का जिन। क्या आपने जिन तथा जादुई चिराग या चिराग की जिन की कहानी सुनी है? हैव यू हियर्ड द स्टोरी ऑफ जिन एंड द मैजिक लैम्प और चिराग का जिन। क्या आपने जिन तथा जादुई चिराग या चिराग की कहानी सुनी है? बच्चे बोलते हैं यस आई हैव हियर्ड द स्टोरी ऑफ चिराग का जिन। बच्चों ने चिराग के जिन की कहानी सुनी है। कौन सी? हाँ, एक टीवी में जिन के नाम से कोई एक धारावाहिक भी आता है, उसमें बच्चों ने कुछ न कुछ जिन के बारे में जानना होगा। कभी अपने दादी माँ ने भी सुनाई होगी, कभी मम्मी ने भी, कभी नानी माँ ने, किसी न किसी के माध्यम से जिन की कहानी आप लोगों ने सुनी है। डू यू नो हाउ द जिन कम आउट ऑफ द लैम्प? क्या आप जानते हो कि जिन चिराग में से कैसे बाहर आता है? जानते हो क्या? हाँ बताओ। Yes, whenever someone rubbed the lamp, the jinn used to come out of it. हाँ, जब जिन को रगड़ते हैं तब जिन कहाँ से बाहर आता है? लैंप से। रगड़ने पर लैंप से जिन बाहर आता है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन किए आपको आंसर समझ में आया ना? तो अब हम पढ़ेंगे जिन होता कैसे है, वो कैसे बाहर आता है, वो क्या करता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। Once upon a time there was a jinn, but this particular jinn was famous for spoiling things up whenever someone rubbed the magic lamp. He would come out and say, what is your wish? What is your wish? Once upon a time there was a jinn. एक बार एक जिन था। कौन था? जिन। But this particular jinn was famous for spoiling things up. लेकिन ये विशेष जिन चीज़ों को बिगाड़ने के लिए प्रख्यात या प्रसिद्ध था। Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What is your wish?" जब भी कोई जादुई चिराग को रगड़ता था, वह बाहर आता था। He would come out and say, बाहर आता था और कहता था, "What is your wish?" तुम्हारी क्या इच्छाएं? आपकी क्या इच्छाएं? So then a great cloud of smoke would appear. Hundreds of things would fly through the air when somebody wanted something. He would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it. Then a great cloud of smoke would appear. फिर विशाल यानी बड़ा धुएं का एक बादल प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? बादल। क्लाउड यानी बादल प्रकट होता है। 100 of things would fly through the air. हजारों चीजें हवा में क्या होती हैं? उड़ती हैं। जब कोई किसी वस्तु को चाहता है, when someone wanted something, जब कोई किसी वस्तु को चाहता है, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch. फिर कोई जिनसे इच्छा करता है, कोई वस्तु प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इतनी धूल से ढकी हुई ला के देता है कि वो बादल धुआं प्रकट होता है, वो सारे उसकी वस्तुओं पे टिक जाता है, तो लाके देता है कि उसे कोई भी छूना भी पसंद नहीं करता। देखो, then a great cloud of smoke would appear. 100 of things would fly through the air
When somebody wanted something, he would bring it covered it in so much dust that nobody wanted to even touch. आया समझ में कि फिर विशाल धुएं का एक बादल प्रकट होता है, हजारों चीज़ें हवा में उड़ती हैं। जब कोई किसी वस्तु को चाहता है तो उसे इतनी धूल से ढकी हुई लगता है कि कोई भी उसे छूना भी पसंद नहीं करता। जिस पे डस्ट गंदगी जमी होती है तो हमारा मन मानता है कि हम उस चीज़ को ग्रहण करें, प्राप्त करें, लें, नहीं मानता ना। तो ऐसे ही So silly were his mistake that no one liked the magic lamp, so the genie didn't come out for years. So silly were his mistake that no one liked. उसकी गलतियाँ इतनी मूर्खतापूर्ण थी, mistake that no one liked the magic lamp, so the didn't come out for years. कि थी कि कोई भी उस जादुई चिराग को पसंद ही नहीं करता था, इसलिए जिन वर्षों तक बाहर नहीं आया, सब लोग उसको कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए वो वर्षों तक बाहर नहीं आया, अंदर का अंदर बैठा रहा। क्योंकि वो क्लीन नहीं था, सफाई नहीं रखता था कोई वस्तुओं पे, तो उसको कोई पसंद भी नहीं करते, तो उसको भी हर्ट होता था। तो फिर मैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आपको बताती हूँ जो इस लेसन में आए। फेमस, फेमस यानी प्रसिद्ध, प्रख्यात, प्रसिद्ध आया था ना। स्पॉइल, स्पॉइल यानी स्पॉइल, स्पॉइल यानी क्या होता है, बोलो। स्पॉइल यानी काम बिगाड़ना। व्हेनेवर, जब भी, किसी भी समय, जब भी या किसी भी समय। क्लाउड, क्लाउड यानी बादल, क्लाउड, क्लाउड यानी बादल। स्मोक, स्मोक यानी धुआं निकालना या धुआं, सॉरी धुआं निकालना। स्मोक यानी धुआं निकालना या ठीक है। एपियर, एपियर यानी प्रकट करना, एपियर यानी प्रकट करना। फ्लाई यानी उड़ना। कवर, कवर यानी ढकना। सीली यानी बेवकूफ, है ना। सीली, जिन क्या हो गया था, सीली, बेवकूफ था। तो बोलो फेमस, फेमस, फेमस यानी प्रसिद्ध। स्पॉइल, स्पॉइल यानी काम बिगाड़ना, बोलो स्पॉइल, स्पॉइल यानी काम बिगाड़ना। व्हेनेवर, जब भी या किसी भी समय। क्लाउड, क्लाउड यानी बादल। स्मोक यानी धुआं, बोलो स्मोक यानी धुआं। एपियर यानी प्रकट करना। फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना। कवर, कवर यानी ढकना। और सीली यानी बेवकूफ। अब कुछ मैं ऑरल क्वेश्चंस कर रही हूँ, आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। आपने इतना लेसन पढ़ा है, उसमें से मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं जो आपको इसका अच्छे से आंसर देना है। सबको आना चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए। वॉट वॉज इन फेमस फॉर, फेमस कौन है, कौन था इस लेसन में फेमस कौन बताए। तो जिन वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग स्पेसिफिक थिंग्स। कौन है, जिन वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग स्पेसिफिक थिंग्स। वॉट डिड द जिन से व्हेन ही कम आउट। जिन आता और क्या कहता था, जिन से वॉट इज योर विश। क्या कहता था, जिन से वॉट इज योर विश। वॉट वॉज इन फेमस फॉर, कौन था, जिन वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग स्पेसिफिक थिंग्स, spoiling specific things. What did the jinn say when he come out? Jinn say what is your wish. फिर हम क्लास वर्क करेंगे। Why did nobody like the jinn? जिन को कोई क्यों नहीं पसंद करता था, बताओ। Why did nobody like the jinn? His mistakes were very silly, so nobody liked him. उसकी बेवकूफ़ी व मूर्खतापूर्ण हरकतें देखकर उसको कोई पसंद नहीं करता था। बोलो हिज मिस्टेक वर वेरी सिली, सो नोबडी लाइक्ड हिम। हाउ लॉन्ग डिड द जिनी नॉट कम आउट। हाउ लॉन्ग, जिन क्यों नहीं आया था, तो द जिन डिड नॉट कम आउट फॉर इयर्स, वह काफ़ी समय के लिए बाहर नहीं आया। वाई डिड नोबडी लाइक द जिन, हिज मिस्टेक वर वेरी सिली, सो नोबडी लाइक्ड हिम। How long did the jinn not come out? The jinn did not come out for years. अब कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस ओरल वर्क और क्लास वर्क करवाए हैं, तो आपको ये कॉपी में करना है तथा इसका अच्छे से पढ़ के याद भी करना है, ठीक है।
और हम आगे का सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? और ये जो लेसन पढ़ा है इसकी आपको रीडिंग भी करनी है।